तो साथियों, जिस तरह से हमारे माननीय योगी जी जो है आतंकवादी विचारधारा को नस्तनाबूद करने के चक्कर में लगे हुए हैं और एक वर्ग विशेष के लोग जहां पाते हैं वहां पर अपना पूजा स्थल बना लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, जहां चाहते हैं लोगों का गला काट रहे हैं और जहां चाहते हैं लड़कियों को उठा रहे हैं। जबकि योगी जैसे इस प्रदेश के सीएम हैं। ज़रा थोड़ी देर के लिए सोच लीजिएगा कि कांग्रेस का अगर सीएम हो गया या सपा के मुखिया अखिलेश हो गए तो वर्ग विशेष का कितना आतंक फैल जाएगा, इसका अंदाजा हमें तो है, हो सकता आपको हो या न हो। अगर आपको अंदाजा नहीं है तो हम ये कहेंगे कि आप समाज के उतार चढ़ाव को नहीं देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, उतार चढ़ाव का मतलब यह है कि सवर्ण ही उतार चढ़ाव के साथ ज़्यादातर जिम्मेदार होते हैं। वो नई रोशनी जो है शुद्ध समाज तक, दलितों तक, आदिवासियों तक नहीं आने देते हैं। वो हर वक्त कूटनीति का जो है पिटारा इनके लिए खोले रहते हैं। जैसे कहा जाए कि अगर एक ठाकुर को दलित मार दे और कोई बुजुर्ग आदमी मर रहा हो, उसको बता दिया जाए कि दलित ने तुम्हारे जो है बेटे को, तुम्हारे भाई को मारा है, तो उसकी अंतिम सांसें होंगी तो वो भी अंतिम सांसों में भी एक बार उठ करके बैठ जाएगा। और अगर वो आखिरी सांसें ले रहा हो, बता दिया तुम्हारे भाई ने जो है दलितों को घर फूंक दिया, गांव फूंक दिया, तो वो खुशी खुशी पे अंतिम सांस ले लेगा। ये स्थितियां हैं। तो अभी वक्त है, मैं सवर्णों से कहना चाहता हूं कि अभी जागो। नहीं, हमको तो कहीं रहे, जीना तो है ही है। ऐसे जिए चाहे वैसे जिए, नहीं तुम्हारे साथ जिएंगे तो दूसरी तरफ जिएंगे। और तुम्हारे अत्याचार आज भी बंद नहीं हो रहे हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में कहा था कि मोहन भागवत जो है मुसलमानों को मिलाने के लिए रात दिन प्रयासरत रह रहे हैं। और तुम्हारे जो समाज का आदमी, तुम्हारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ये जो नकली हिंदू हैं, शूद्र वर्ग के लोग, असल तो है नहीं। तुम इनको मिलाने के लिए क्या कर रहे हो? इनको आडंबर पिला रहे हो, अंधविश्वास पर इनको फैला रहे हो। अरे हम विश्व हिंदू परिषद या हिंदू धर्मावलंबियों से कहना चाहते हैं, आरएसएस मोहन भागवत जी से या जितने भी ये संगठन चला रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं, क्या सिर्फ सवर्ण ही इस धर्म को जिंदा रख लेंगे? भाई रख लें तो चलाओ। ये तुम्हारा वर्ग शूद्र वर्ग है, तुमसे अलग होने जा रहा है। काफी हद तक लोग अलग हो गए, लेकिन धर्म विशेष के अत्याचारों को तमाम लोग समझ गए हैं। वो तुम्हारे साथ मिल करके चलना चाहते हैं और तुम उनको आज भी जो है धर्म की खूंटी पिलाए जा रहे हो, पाखंड की खूंटी पिलाए जा रहे हो। आखिर कब तक ये पाखंड की खूंटी चलती रहेगी? कितना अंधविश्वास में जकड़ोगे? हम जानते हैं पैसा सब तुम्हारे लोगों के पास है, सारा मीडिया तुम्हारे पास है, सारा प्रिंटर्स जितनी भी जो भी है, सारी पावर तो तुम्हारे पास है। पिलाते रहो तुम उनको अंधविश्वास की घूंटी। तुम धर्म को मजबूत करने के लिए कोई योजना ना तुम्हारे पास है। कोई अगर तुम्हारे पास कोई योजना हो तो बताओ, कौन सी योजना है? किस पर एक हो? बस यही मंदिर के नाम पर। मंदिर तुम्हारा वो बन जाए, वो बन जाए, उसके बाद बस बात खत्म। तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, तुम अभी वक्त है, अभी सुधर जाओ। अरे हम तो एक मसल नहीं कहते, हम तो सनम डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे, ये आपने सुना होगा। तो अभी जग जाओ, अभी वक्त है। और वर्ग विशेष के लोग आते सब निकाल करके बाहर तुम्हारी कर देंगे। आप अपना दिमाग रखिएगा। आपका कोई भी भगवान बचाने नहीं आएगा, कोई देवी देवता बचाने नहीं आएगा। अब चाहे अयोध्या राम मंदिर में जो है 2 टन का सोना आप चढ़ा दीजिए, 2 टन का छत्र चढ़ा दीजिए,
वही कर रहे हो जो सोमनाथ मंदिर को लूट करके ले गए, वहां आज भी मंदिरों में तुम दान प्रदान करते रहो। इन दलितों के लिए तुम क्या कर रहे हो? वही उपेक्षित नजरों से देखते हो। कितनी अंबेडकर प्रतिमाएं तोड़ रहे हैं। अंबेडकर प्रतिमाएं क्या लेती है? किसो सवर्ण को गाली देती हैं। नहीं नहीं सुधरो। और कहीं ऐसा ना हो कि जितना ये प्रताड़ित है आदमी, जितना दलित है, वो कहीं इस्लाम धर्म न ग्रहण कर ले। जगह जगह ईसाई मिशनरी चल रही, तुम्हारी क्या चल रही? तुम मुसलमानों को मिलाने के लिए जो है करो। तुम्हारी नीति ऐसी है। कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो कि वर्ग विशेष को तुम मिला लो और फिर शूद्र को शूद्र तुम जितियाते लतियाते रहो। खैर, जैसा समझ। तो आइए दोस्तों साथियों, ये लंबा प्रसंग हो गया। आपको बता दें, एक दलित लड़की को धर्म विशेष के लोग अगवा कर ले गए, उसके साथ सामूहिक रेप किया। सामूहिक रेप करने के बाद उसको जो है एक मस्जिद ले गए, वहां उसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। ये औंग फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का किस्सा है। बताइए, जब माननीय योगी जी हैं तब ये हाल हो रहा है इस देश में, इस प्रदेश में। और अगर अखिलेश और कांग्रेस आ गई तो क्या होगा, या बसपा आ गई तो क्या होगा? खैर, बसपा तो सवाल ही नहीं उठता है। बसपा ने जो किया है, और बसपा के जितने कारिंदे हैं, उन्होंने इसकी अच्छी ऐसी कब्र खोदी है, मायावती से लगा करके नीचे टॉप टू बॉटम तक, और ऐसा मिट्टी डाल करके दफना दिया है इसको कि अब जो दफन है, जो सांस कुलबुला रहे हैं, उनमें दम नहीं है कि उसको उभार सकें, ये समाधि से निकल सके, जो या दफनाने वाली ऊपर वाली मिट्टी हटा सके। तो कहते नहीं, नीच कौम की सूझबूझ कितनी होती है। वही मायावती ने किया और वही के उनके कार्यकर्ताओं ने वही किया। खैर, तो दोस्तों साथियों, अब आपको बता दें कि औंग थाना क्षेत्र फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का किस्सा है। और औंग थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी जो लबरी थे, एक मोहम्मद है, एक लड़का अपने दो दोस्तों को बुलाता है और उसको इशारा करके जो है कि अब मौका सही है, लड़की को उठा ले जाओ। इसमें रोशन भी है, इरशाद भी है, उसको अगवा कर ले गए। वक्त की बात कि पुलिस ने कार्रवाई की, लबरी को तो जेल भेज दिया। लड़की को पुलिस वालों ने, खैर यहाँ पर पुलिस बहुत सक्रियता दिखाई और लड़की को उसी दिन बरामद कर लिया। लेकिन बरामद तो तब किया जब लड़की को सामूहिक रेप का शिकार हो गई। ये बीते 4 नवंबर की घटना है। और तीनों को जो है, एक तो लबरी गिरफ्तार हो गया, 2 उसके साथी इरशाद और रोशन अभी बकाया हैं, जिसको पुलिस जो है पूरी तौर से, पूरी ताकत से ढूंढ रही है। क्योंकि कभी इनके बहुत लंबे हाथ होते हैं, कहाँ बॉम्बे चले जाएं, कहाँ होशंगाबाद चले जाएं, कहाँ कहाँ चले जाएं, कहाँ नेपाल चले जाएं। ये तो इनका तो ये दाएं बाएं काम है। और उस लड़की को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का पूरा प्रयास इन लोगों ने किया। तो दोस्तों साथियों, ये योगी के शासन में ऐसा हो रहा है। किशोरी ने जो है, और या किशोरी के घर वालों ने, जो विवेचक थे, इसमें नाम नहीं दिया गया है, नाम नहीं जान पाए हैं हम, जो पुलिस जो विवेचना कर रहे थे, वो भी लड़की के घर वालों पर दबाव बना रहे थे कि तुम अपना बयान वापस ले लो, बदल दो बयान। अब आप ये सोचिएगा कि कितने ये बलशाली हैं, कितना ये पैसे वाले हैं, कितना राजनीतिक आदमी है, जो विवेचक को उस पर दबाव बनाना पड़ा। और कहते हैं कि हिंदू तो ऐसा आदमी है जो
टके टके पर बिक जाता है। अब ये क्या, हम इस विषय में ज़्यादा नहीं कहेंगे, ये कहना उचित भी नहीं है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने सिद्धांतों से इधर उधर नहीं होते हैं। और हुआ ये, लड़की तो चुप रही, लेकिन जब उसकी हालत इतना, उसके साथ बलात्कार किया गया था कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होगी, तो हॉस्पिटल ले गए उसको। और उसके बाद ही तब इस पर तुरंत ही इस पर कार्रवाई होती है, पुलिस रिपोर्ट की जाती है। तब लबरी है, इरशाद है, रोशन है, ये सब, लबरी तो आपको बता ही चुके हैं। थाना अध्यक्ष हनुमान प्रसाद सूर्यवंशी ने बताया कि लबरी ने भी दुष्कर्म, पहले तो ये होता था लबरी ने नहीं दुष्कर्म किया है, लेकिन थाना अध्यक्ष ने बताया नहीं, लबरी ने भी किया है। और अब जब चार्जशीट लगाई जाएगी तो इसमें ये धारा उसमें जोड़ी जाएगी। तो दोस्तों साथियों, इस तरह से बाइक पर बैठा करके लड़की को अगवा कर ले गए। तो यहाँ धर्म विशेष लोगों का इतना आतंक है कि क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि स्थिति कैसे कंट्रोल में होगी। क्योंकि एक वर्ग विशेष के लोग जो है अपनी हैवानियत, अपनी खूंखारपन को जो है जगह जगह दिखाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी कैसे चलती होगी, वो इतने बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि अब होता यह है कि इनका फ्यूचर को तो चिंता है नहीं। बात यह है कि ये इनको जनसंख्या बढ़ाना है, जनसंख्या बढ़ा करके उसमें दो चार अगर हताहत भी हो जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हताहत हो जाएगा सीधा जन्नत जाएगा, और जन्नत जाएगा तो वहाँ 72 हूरें उनका वेटे कर रही हैं। क्योंकि धर्म के ठेकेदारों ने उनको ऐसी घूंटी पिला रखी है कि उनको तो लड़ने का एक पर आमादा रहते हैं, मारने काटने के तैयार होते हैं कि अगर हम जिहाद करते मारे जाएंगे तो हमें 72 हूरें मिलेंगी। ये मेन इनका रीजन होता है। इनको मूर्खों को कौन समझाए कि कहाँ 72 हूरें हैं। लेकिन वो आज भी जो है, कहीं कलमा है, कहीं ये है, हमारा दीन है, फलाना है, ढिमाका है, उसी ये मुल्ला मौलवियों की चंगुल में फंसे हुए हैं जो तकरीर दिया करते हैं। तो दोस्तों साथियों, आप अपनी लड़कियों को समझाएं बुझाएं कि धर्म विशेष से अगर हो सके तो दूरी बनाए रखें, और नहीं तो कब क्या हश्र होगा आए दिन आप ये सुन रहे होंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और ज़्यादा अच्छा लगे अपने परिचितों को भेजें, और परिचितों को भेज करके उनसे निवेदन करें कि आप देखें, और देखने के बाद वही आप भी करें कि दूसरे लोगों के पास हमारा वीडियो भेजें, जिससे लोग सजग हों, सचेत हों। और दुनिया में माँ बाप को छोड़ करके कहीं कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो माँ बाप का अगर हो सके तो सोचो और समझो कि वो क्या कहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि 100 में 100 बाप जो है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए हितकारी होते हैं। कुछ बच्चे माँ बाप से भी होशियार निकल जाते हैं, लेकिन माँ बाप पाल पोस कर बड़ा तो करते हैं, ज़्यादातर अच्छी बातें बताते हैं, उनकी बातों का अनुकरण है। और लड़कियों से ये कहना चाहते हैं, आप जवानी की दहलीज पर प्रवेश कर रही हैं, तब पर भी आपको जो है मोबाइल ने जवान कर दिया है, नए इरादों को पाल करके बड़ा कर दिया है। तो उन नए इरादों को, नए विचारों को जो है थोड़ा कंट्रोल करके रखें, जानबूझ करके फिर ये नौटंकी न करें। बाद में पता चलता है कि लड़की जो है खुद उसके साथ रहना चाहती है। ये तमाम ऐसी बातें हैं। सेक्स तो एक ऐसी इश्क न जाने जात को जात, तो सेक्स जिसको लग जाए, सेक्स का आनंद जिसे मिल जाता है, तो ये सब दुनिया का सबसे बड़ा जो है आनंददायक सुख होता है, जिसको हम नैसर्गिक आनंद बोलते हैं। भले आप इसको क्रिटिसाइज करें कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा दुनिया का जो धर्म ग्रंथों में लिखा है कि नैसर्गिक आनंद की उनको प्राप्ति हो गई, तो नैसर्गिक आनंद सेक्स ही है। जो चरमोत्कर्ष का जो आनंद मिलता है वही नैसर्गिक आनंद है, लड़का हो या लड़की हो। तो दोस्तों साथियों, बहुत समझ सोच करके चलिए। हम मिलेंगे दोस्तों साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।